नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए। आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा मणिमहेश में 16,000 श्रद्धालुओं की सरकार ने सुरक्षित घर वापसी की। वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण आज भारत में भी दिख रही है ये दुर्लभ खगोलीय घटना। श्री नैना देवी के समीप खुले शराब के ठेके का विरोध, ठेका न हटने पर लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। चिंतपूर्णी में पुलिस ने नशे के खिलाफ जन जागरण बैठक का किया आयोजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने खैरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लिया। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को आदेश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ही गांव चबूतरा पहुंचे, जहां जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों से वो मिले भी, राहत कार्य और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और आश्वस्त किया कि उनके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर, नदौन व भोरंज में हुए नुकसान का भी पता चला है। उन्होंने पिछले हफ्ते यानी शुक्रवार को हमीरपुर आना था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के चलते नहीं आ पाए। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। हम हर उजड़ा घर बसाएंगे तथा हर प्रभावित को राहत पहुंचाएंगे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजर रहा है। आर्थिक तंगी के बाद भी हम आपदा राहत परिवारों को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर उजड़ा घर बसाएंगे, हर टूटी पशुशाला को दोबारा बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो भी संपदा है ये जनता की है और हमें उनको जब ऐसी मुसीबत आती है तो उससे हमें उनका सहयोग करना हमारा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अनुराग ठाकुर को धरातल पर आकर वास्तविकता देखनी चाहिए। ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पूछना चाहिए कि पीडीएनए का कितना पैसा प्रदेश को मिला है। अगर अनुराग ठाकुर जी इतने हैं तो उनको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जी को ये पूछना चाहिए कि पीडीएनए के पैसे कितने आए। पीडीएनए में 25% हमारा शेयर है, को हम बोल रहे हैं। और ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करती है, धरातल पर आइए। धरातल पर जब आओगे तो पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सीजन में हिमाचल में बादल फटने की 50 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बादल फटने की घटनाओं का कारण पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिमहेश में फंसे हुए 16,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर की भी मदद ली। इसके साथ ही एचआरटीसी की बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके घरों तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाया और निःशुल्क सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई गई। ये नदियों में बाढ़ पहले से ही आती है, लेकिन इस चीज की स्टडी के लिए हमने गृह मंत्री जी से बात की थी। एक साइंटिस्ट की टीम बनी है, एनवायरमेंटलिस्ट की टीम बनी है और वो अध्ययन कर रहे हैं। और उन्होंने, मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन काल के स्तर पर पहुंच गए हैं। तो 50 से ज्यादा के जब क्लाउड बस्ट हुए तो इसके पीछे कारण क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उनका संभावित दौरा आ चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि 2 सालों से हिमाचल में आपदा आ रही है। पहले भी आपदा आने में पीएम मोदी हिमाचल नहीं आए। अब ये अच्छी बात है कि अब वो हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर माह में हो सकता है। वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल से उनका एक गहरा लगाव है। तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, मगर ज़रूर उनको प्रदेश में आना चाहिए। उनके सभी सहयोगी यहाँ पर है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, जितना नुकसान हुआ है, जिस स्तर का हुआ है, उसकी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर महीने में हो सकता है। वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश अभी आपदा से जूझ रहा है। स्थिति सामान्य होने के बाद कांग्रेस आला कमान से इस बारे में बात की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर महीने में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमें पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ सीमित करने की जरूरत है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ट्रैक करके हजारों के माध्यम से लोग जाते हैं और वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। अभी भी मनी महेश से कई हजार मेट्रिक टन कूड़ा जो है वो वहाँ के लोग मिलकर सब लोग निकाल रहे हैं। वही हाल हमारा श्रीखंड का जो ट्रैक है वहाँ पर है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ और खुद मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। उसके साथ साथ जो शहरों की बात है वो अलग है। शहर का क्योंकि जो कूड़ा नियंत्रण है वो एमसीज के माध्यम से करवाया जाता है, उस पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है और इस पे एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि साल में, महीने में, हफ्ते में और दिन के अंदर केवल इतने लोग ही यात्री जो है वो इन स्थानों के ऊपर जा सकते हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है जो भारत में भी दिखाई देगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे अशुभ काल माना जाता है और सूतक काल भी मान्य होगा। भाद्रपद पूर्णिमा यानी आज चंद्र ग्रहण लगेगा और आज से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लू मून से भी हम जानते हैं, ये नाम भी इसको दिया जाता है ब्लू मून। और इस दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है, जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे लाल और नारंगी रंग में चमकता है। भारत में यह ग्रहण नजर आ रहा है और इसी के कारण सूतक काल भी मान्य हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पूजा पाठ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। आज रात 9:57 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा। इसका समापन देर रात 1:56 पर होगा। इस खगोलीय घटना का अद्भुत नजारा रात 11 बजे नजर आएगा। पंडित उमेश नौटियाल ने कहा कि चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 से मध्य रात्रि 1:56 तक रहेगा। इसका असर पूरी रात्रि तक रहेगा। ग्रहण के प्रारंभ से पहले उसका सूतक आज दिन में 12:57 से लग गया था। उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय विधि के अनुसार चंद्र या सूर्य ग्रहण लगते हैं, उसमें चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले उसका सूतक लगता है। उन्होंने कहा कि सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य न किया जाए। आज से श्राद्ध भी प्रारंभ हो गए हैं जो 21 सितंबर तक चलेंगे। रात्रि 9:57 से लेकर के मध्य रात्रि 1:56 तक रहेगा। तो यानी कि पूरी रात क्या रहेगा, ग्रहण का समय रहेगा। और जो उसका सूतक रहेगा वो दिन में 7 तारीख को दिन में शुरू हो जाएगा 12:57 से। और जो शास्त्रीय विधि है कि जब भी चंद्र या सूर्य ग्रहण लगते हैं उसमें चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले उसका सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। तो अगर जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो सूतक के दौरान क्या न करें, सूतक से पहले वो न करें पूजन, जो भी पूजन प्रक्रिया है, देव मूर्ति की प्रतिष्ठा है या फिर कोई भी आज शुभ कार्य है वो 12:30 बजे से पहले संपन्न कर दें। श्री नैना देवी क्षेत्र के समीपवर्ती गांव बंडोह में ग्रामीणों ने शराब के ठेके के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार के बीचों बीच शराब का ठेका खोला जाना क्या उचित है। स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने एकजुट होकर के नारेबाजी की और प्रशासन से ठेका हटाने की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं ने सीधा कहा कि इस ठेके के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाज के लिए आने जाने वाली महिलाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि भूस्खलन के कारण पहले ठेका क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इसे बंडोह में खोल दिया गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ठेका यहां से कहीं और स्थानांतरित नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को नशे की गिरफ्त से बचाने और गांव के माहौल को सुरक्षित रखने के लिए ये ठेका तुरंत हटाया जाना बेहद जरूरी है।
पानी भी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ यहाँ घूमते रहे बहुत लंबे भी पैंदे है किसी जनानी नाल बाजा साड़ियां लड़कियां बड़ियां है 2-3 साल से सरकार ने ये बंद कर दिया पंचायत की कोई एनओसी नहीं दी यहाँ पे ना कोई एनओसी हमारे से मांगी ना हमने दी। बाबा बालकनाथ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 40 50 60 ਘਰ ਅਸੀਂ पूजते हैं इसको ਤੇ इधर स्कूल को रास्ता जाता ये ठेका पर यहाँ पर जी नहीं रहना चाहिए। यहाँ से बौड़ी है नीचे जहाँ से मंदिर के लिए पानी भी जाता है और यहाँ पर नीचे स्कूल भी है आंगनबाड़ी सेंटर भी है नर्सें भी यहाँ से जाती है बच्चे छोटे छोटे स्कूल के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्लेस है ऐसे प्लेस के ऊपर से अगर ऐसे शराब के ठेके ओपन की जाए तो हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका जो है ना साइड इफेक्ट पड़ेगा। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज वॉशिंग मशीन LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 2 गुटों में चुनाव वैधता की लड़ाई पर डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि इस मामले में उनके विरोधी गुट ने रजिस्ट्रर कोर्ट में केस दर्ज किया था जिसमें आत्माराम शर्मा और उनकी कार्यकारिणी पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नाम और फंड इस्तेमाल करने पर अंतिम रोक लगाई थी। अभी हाल ही में 3 सितंबर को हुई मामले की दूसरी सुनवाई में दोनों गुटों ने अपने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे थे। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के नियम के तहत ही उन्होंने अपनी कार्यकारिणी के चुनाव करवाए थे, जबकि एक अन्य गुट ने अलग चुनाव करने का दावा किया। साथ ही ये मामला रजिस्टर कोर्ट में भी दायर किया गया। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के आदेशों को मानते हुए इस मामले में अंतिम फैसला होने तक संगठन का नाम अथवा किसी भी प्रकार का लेटर हेड या फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिछले तकरीबन 30-35 साल का इतिहास है कि हमेशा जो इलेक्शन है हमारे संविधान के मुताबिक होते हैं और वैसे ही इलेक्शन हुआ थे। पर इसमें जो मैंने जैसे आपको बोला हमारे को नाम यूज करने में और ये करने में 2/8 को माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार जो है उन्होंने एक्स पार्टीज दे दिया था। जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता ये भी जो है पेंशनर का नाम यूज नहीं करेंगे और ना ही ये फंड यूज करेंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने आपदा से जूझ रहे हिमाचल में यहां से संबंध रखने वाले सेलिब्रिटीज से ऐसे दुखद समय में प्रदेश की जनता के लिए कुछ न कर पाने पर सवाल खड़े किए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रुमित सिंह ठाकुर ने पूछा कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले बॉलीवुड के स्थापित और सभी कलाकार जो यहाँ हिमाचल से संबंध रखते हैं, बॉलीवुड हस्तियां, ये कहाँ है इस संकट की घड़ी में। जब हिमाचल प्रदेश दुख में, दर्द में, संकट में है तो ये सेलिब्रिटीज पंजाब की बाढ़ पर तो अपने बयानबाजी कर रही है, पर हिमाचल की आपदा पर ये सभी चुप हैं। ये हिमाचल के पर्यटन को दिखाने और यहाँ की वादियों को बताने में तो आगे आ जाते हैं, पर संकट में ना तो ये सेलिब्रिटीज और ना ही ये पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और ये गणमान्य अब कहीं सामने है, ना दिख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सेलिब्रिटी हैं, जो बॉलीवुड में हैं, वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने के बावजूद आज वो कहाँ गायब है। पंजाब के जितने पंजाबी कलाकार, चाहे उनके फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, आज सब अपने पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं, पंजाबियत के साथ खड़े हैं। लेकिन हिमाचल से संबंध रखने वाले कलाकार वो हिमाचलियत के साथ कहाँ खड़े हैं, हिमाचल के साथ आज इस संकट के समय में वो कहाँ खड़े हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने सारे नेता, चाहे वो भाजपा से चाहे वो कांग्रेस से, इस हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। एक विधायक कितनी बार विधायक बनने के बावजूद कितनी पेंशन्स वो लेता है। मंत्री की पेंशन अलग, मुख्यमंत्री की पेंशन अलग, विधायक की पेंशन अलग। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने सांसद रहे हैं जो पूर्व में सांसद रहे, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 3 बार, लगातार 7-7 बार ऐसे सांसद रहे। बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो लगातार विधायक रहे, कोई 7 बार का विधायक है, कोई 5 बार का विधायक है, कोई 3 बार का विधायक है। ऐसे ही जब विधायक रहे तो वो मंत्री पद के ऊपर भी लगातार आसीन रहे, है ना। वो जो विधायक हैं
वो जो मंत्री हैं, वो जो सांसद हैं, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में हम लोग देख रहे हैं, पंजाब में हम लोग देख रहे हैं, और जगह हम लोग देख रहे हैं, वहाँ के नेताओं ने अपनी पेंशन्स छोड़ दी, वहाँ के सैलरी उन्होंने डोनेट कर दी। बाहर के जो सांसद हैं वो हिमाचल प्रदेश को डोनेशन दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वो नेता कहाँ हैं जो लगातार हिमाचल प्रदेश के ऊपर जिन्होंने बोझ, आर्थिक बोझ लगातार बनाया हुआ है। हिमाचल कबड्डी संघ के चुनाव सोलन के होटल भगनाल कोटना लाला में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया ओलंपिक संघ के अध्यक्ष प्रताप वर्मा की अध्यक्षता में और यशवंत ऑब्जर्वर के रूप में संपन्न हुई। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर ML ठाकुर की देखरेख में आयोजित हुए। इस दौरान विनय भगनाल को जिला अध्यक्ष चुना गया। संघ की नई टीम में राजकुमार ग्रंथा को महासचिव, कुलदीप राणा को सचिव और रमेश चंद को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने संगठन की पारदर्शिता और खेल के विकास हेतु सहयोग का आश्वासन दिया। नई टीम ने कबड्डी खेल को आगे बढ़ाने तथा खिलाड़ियों के हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया। पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल कबड्डी में बेहतर कर रहा है और इसे और गति प्रदान की जाएगी। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कबड्डी एसोसिएशन के श्री तेजस्वी सिंह गहलोत जी, उनके आशीर्वाद से आज हमें ये मौका मिला है। मैं उनका भी इस के माध्यम से जो है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे आशा है भविष्य में हम लोग जो भी कबड्डी के लिए कबड्डी की बेहतरी के लिए जो कर पाएंगे वो हम करेंगे। सब मिलकर पूरा हिमाचल प्रदेश जितने भी 12 के 12 जिले हैं इनको सबको प्रधान और सेक्रेटरी को साथ में लेकर चलेंगे और जो भी हम इनके लिए कर पाएंगे वो हम करेंगे। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। नशे के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान को मजबूती देते हुए चिंतपूर्णी पुलिस ने आज टैक्सी चालकों को जागरूक करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी SHO जयराम शर्मा ने की। बैठक में टैक्सी यूनियन से जुड़े कई चालक, व्यापार मंडल के सदस्य और स्थानीय दुकानदार इस बैठक में उपस्थित रहे। SHO जयराम शर्मा ने टैक्सी चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे का दुष्परिणाम केवल इसका सेवन करने वाले व्यक्ति तक नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। पूरा का पूरा समाज इसकी चपेट में आता है। SHO जयराम शर्मा ने कहा कि नशे का सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यदि समाज का हर वर्ग मिलकर इसमें सहयोग करे तो नशे जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। बैठक में उपस्थित व्यापार मंडल के सदस्यों और दुकानदारों ने भी टैक्सी चालकों को विशेष हिदायत दी कि वे किसी भी स्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं। ये मेरा ये ड्रग्स अवेयरनेस का कैंपेन है कि बार बार महीने में अप्रॉक्स 4 बार चलेगा। आपका सहयोग चाहिए मुझे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जब इसी तरह जैसे आज आप आए हैं जरूर आकर के थोड़ा सा अपना भी मेरे को विचार दें कि सर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। इस जगह में अगर सबके सामने डिस्कस नहीं करना है तो मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करते हैं। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए, हर खबर के लिए फॉलो करना ना भूलें। हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।